बचपन की इसमें मूवी में अगर सही दिखाई है तो फिर तो गलत ही हुआ था इसके साथ। चलो लाइव शेयर करो प्लीज यार, जब तक आप लाइव शेयर नहीं करोगे मैं बात कहाँ रख पाऊंगी, फिर कैसे रुकूंगी बताओ आप। हाँ बताओ कैसे बात रखूंगी मैं, आप जैसे 2-4 लोगों के बीच में बात रखूंगी, बात जमेगी फिर बताओ जरा। लाइव में शेयर करो तो नहीं करो। और मेरी जान का मैंने आज लाइव देखा, बहुत अच्छे लग रहे थे अपने बेटे के साथ गणपति बाबा के उसमें प्रोग्राम में। और गुड, ऐसे काम करो, भोलेनाथ आपको बहुत तरक्की देंगे। लव यू विकास। चलो जल्दी जल्दी लाइव शेयर करो यार, ऐसे बच्चों वाले काम मत किया करो तुम लोग। तुम हमारा काम बजा, अगर तेरा काम बजाना होता ना जरा, तुम बोलिए कब की चल। जल्दी करो यार, फिर पता मैं कमेंट ऑन कर दूंगी, कोई फायदा नहीं है फिर, समझ रहे हो। फिर तुम लोग फालतू की बकचोदी करते हो, नीचे लिखते हो। पठानिया का लगता वही काफी, इसके बाद बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। पुलिस वाले भी मिले हुए थे बताओ उसके साथ उस टाइम में, बताओ। अब इतना बड़ा प्राइम में अगर रिलीज हुआ है ये बॉम्बे मेरी जान सीरीज का नाम है, प्राइम में अगर ये रिलीज हुआ है तो ऐसे ही कोई सेंसर बोर्ड से पास तो नहीं हुआ होगा ना। सेंसर बोर्ड ने सब कुछ देख के ही पास किया होगा। पुलिस वालों ने भी साथ दिया था उस टाइम में, दाऊद का जो बचपना था मुंबई में, उसको फुल उस गंद काम में उसको साथ दिया था वहां पे। तो पूरा क्लियरिटी दिखाई है भाई इस सीरीज में, एक नंबर दिखाया है। मेरे को लगता है जो मेरे को नड़ेगा मरेगा मार चल। और जिसमें इसने जिस लड़के ने दाऊद का रोल किया हुआ है ना भाई साहब, एक नंबर लौंडा है वो। अच्छा अच्छा आ गए क्या, एक मिनट चश्मा थोड़ा ऊपर कर लो, उम्र हो गई ना दिखता नहीं है ढंग से। आ गए क्या आप आ गए क्या? अच्छा चलो आ गए आप। ले 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 मेरी जान, आ गए आप लोग। आ गए मेरे सब लोग, आ गए सब लोग। चलो कोई नहीं, अब हम लाइव ऐसे में स्टार्ट कर लेते हैं। आ गए सब लोग आप? ओके ओके ओके। आप कुछ गलत नीचे लिखते, इससे अच्छा हमने कमेंट ही ऑफ कर दिया। हर हर महादेव। और वैसे भी आज तो गणेश जी का दिन है, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। ठीक है चलो अब लाइव आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और कैसे बढ़ाते हैं, रुको। पहल भैया नहीं आया अभी तक, पहल भैया पहल देवर नहीं आया, जिनके लिए मैंने लाइव स्टार्ट करी, जो अपनी लाइव चलाते टाइम में नीचे टट्टी कर लेते हैं पैंट में, कहते हैं मेरे को टट्टी आ रही है, इतना चिल्ला के बोलते हो। पहल भैया एक मिनट, आपने क्या दिखाया आज, जो भी दिखाया आई रिस्पेक्ट यू नो, पर आप एक काम करो, आप ना ये लाइव पे ना हवाबाजी मत करो, ठीक है। यू नो डैट, चल मैं हिंदी में बोलती हूँ, इससे बड़ा इंग्लिश समझ में आएगा, गवार अनपढ़ है, ठीक है। तो सुन मेरी बात, अभी हिंदी में सुन ले। तुझे जो करना है कर, तुझे जो करना है कर। हमने लास्ट वीडियो में बोला था तुझे कि तू पेट्रोल लेके आ जा मेरे घर पे। तू यार तेरे पास एड्रेस, मेरा नंबर है, अभी तो किसी का फोन वोन नहीं आया मेरे पास है। लोगों को चूतिया मत बना, यहाँ पे लोग बहुत समझदार हो गए हैं। और हाँ, तुझे बहुत शौक है ना लोगों पे ऐसे उंगली उठाने की है पहल देवर जी, आपको बहुत शौक है लोगों पे उंगली उठाने की। तो आज मैं बस आपसे एक ही चीज बोलूंगी, आप हिंदुस्तान के बहुत कट्टर हिंदू हो, लव यू, दिल से रिस्पेक्ट है आपकी, ठीक है। मुझे इंसाफ दिला दो भाई, आप जाट भाई हो, ठीक है। आप जाटों की भी आई थिंक रिस्पेक्ट करते हो, जैसे
हिंदू धर्म की करते हो, आप जाटों की भी रिस्पेक्ट करते हो, तो मैं एक जाट आपकी बिरादरी के ना एक विधवा औरत हूँ, ठीक है। आप मेरे को भी इंसाफ दिला दो ना। आपके सामने सारी चीज हुई थी 6 महीने पहले, ठीक है। आपने वहां कौन सी आवाज उठा दी कि बहन मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी बहन जैसी है, तू बहन है मेरी यहाँ की, ठीक है, तेरे साथ मैं खड़ा हूं, इस हरामजादे का ये कर देता है। आप तो खुद ही उस रेपिस्ट के साथ मिल गए। मैं कट्टर हिंदू। किस चीज के कट्टर हिंदू हो आप? जब आपकी एक हिंदुस्तान की, आपकी एक एनसीआर की माँ, मैं चाहे कितना ही गंदा बोलती हूँ, मैं लाइव चला के कितना ही किसी को गाली गलौज देती हूँ, कुछ मैंने कभी किसी के रिश्ते खराब नहीं किए यहाँ पे। तो जो रिश्ते खराब करते हैं ना, उनके साथ आप जाके भाईचारा बनाते हो और हमारे साथ बहनचारा भी बनाना पसंद नहीं करते हो। क्यों भाई? ऐसी क्या मेरे में कांटे लगे हुए हैं क्या? मैं इन सारे मर्दों को ये चीज बोलना चाहूंगी जो कि एक इंसान के साथ सब लोग भाईचारा, क्यों तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा जब ये चीज करते ना तब पता लगता। तो गाइज आई थिंक अभी नए लोग और जुड़ गए हैं, तो हम कुछ वीडियो दिखाना चाहेंगे। चहल भैया, शेखर चहल को लाइव शेयर किया जाए, फुल नाम के साथ रिस्पेक्ट के साथ आज हम उनको बुलाएंगे अपने लाइव पे। शेखर चहल जो दिल्ली से हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैं कहती हूँ आने वाले टाइम में भी वो बहुत अच्छा काम करे, ठीक है। उनको मैं लाइव पे बुलाना चाहूंगी और मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि मुझे कब आना है थाने, जहां भी आपने कंप्लेंट कराई है, किस दिन आना है मुझे ये जानना है। और दूसरी चीज मुझे ये जानना है अपने शेखर भाई चहल जो भी है आपसे, कि जब एक हिंदुस्तान, आप कहते हो ना मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं हिंदुस्तान के लिए आवाज उठाता हूं, बहन बेटियों की रक्षा के लिए आवाज उठाता हूं, गौ माता के लिए आवाज उठाता हूं, तो याद है आपको जब मैंने आपको एक चीज बोली थी लास्ट टाइम में, जब दिल्ली में वो पहलवानों के साथ, बच्ची के साथ गलत हुआ था जंतर मंतर में, तो वहां मैंने काफी लोगों को गुहार करी थी कि मेरे साथ चलो कहकर। तो क्या बात हो गई थी वहां पे? क्यों नहीं आपने अपना अटेंडेंस दिया वहां पे? बताओ, कभी आप जाके वहां पे लाठी खाए पुलिस की? खाई आपने कि ये बोला कि हाँ मैं जाट हूं तो ये जाट बहनों के लिए मैं आवाज उठाना चाहता हूँ? कभी गए आप वहां पे? एक वीडियो दिखाओ ना जहाँ आपने गए, जाके अपने आवाज उठाइए और लाठी खाई हो आपने पुलिस वालों की? नहीं खाई ना। तो इतनी हवागिरी अच्छी नहीं होती है मेरी जान, इतनी हवागिरी मत किया करो आप, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आप कहते हो कि आपके साथ उसकी रिकॉर्डिंग, आपके साथ आप कहते हो ना, आप प्रूफ दिखाओ, मैंने केस कर दिया, कंप्लेंट कर दिया मैंने, केस। मेरी जान, जब कोई हमें बुलाएगा तभी तो दिखाएंगे प्रूफ। अब यहाँ सारी ऑनलाइन दिखाएंगे क्या किसी को प्रूफ? बताओ, तभी तो हम दिखाएंगे आपकी वार्तालाप, चैटिंग कहाँ किसके साथ हुई थी कहकर। मजा तो तब आएगा ना, मजा तो तब आएगा ना मेरी जान, ऐसे थोड़ा ना मजा आता है। अब आपसे भी हमने गुहार करी थी, वो चैटिंग भी हमारे पास है कि शेखर भाई हमारी हेल्प करो, हैं इस बंदे ने ऐसे ऐसे किया है मेरे साथ। मैंने और भी बहुत लोगों से सपोर्ट मांगा था उस टाइम में, किसी भी हिंदुस्तान के माई के पुत्रों में किसी में इतना दम नहीं था जो शेरनी को कोई सपोर्ट करे उस टाइम में। शेरनी खुद ही लड़ी है? आज उसका नाम हमने दिया टट्टी, लूज मोशन, जो अपने आप को पनोड़ी आर्मी के नाम से इंस्टाग्राम में कुत्ते खानी करवाता अपनी एवरी नाइट, ठीक है। उसको हमने नाम दिया टट्टी ग्रुप। और जो इसके साथ जुड़ता है, मैं अब आज भोलेनाथ का भी दिन है और गणेश जी का भी दिन है, ठीक है। ऐसे मर्दों को मैं कुत्ते लेवल में रखती हूँ, कुत्ते वाले लेवल में। कुत्ते भी शायद तुमसे अच्छे निकलेंगे। ऐसे मर्दों को जो उसके साथ जुड़ते हैं ना, कुत्ते भी तुमसे ज्यादा बेटर निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम पे आरोप, हमने क्या इतना जुल्म किया भैया? हम जो जुल्म कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं हमसे गलती हो गई, हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती। आप अपनी कार्रवाई करो आगे, हम उसके लिए बिल्कुल भुगतने के लिए तैयार है। हमने गलती करी, हम भुगतने के लिए तैयार है वो सजा। आप हमें सजा दिलवाओ, हम चाहे वो 1 साल जेल जाए, 2 साल जेल जाए, हम उसके लिए तैयार है अगर हमने गलती करी है तो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ऐसे बंदे के साथ जो हमारे इंडिया के भाई बहनें माताएं सब लोग जुड़ते हैं और कहते हैं वाह मजा बांध दिया भाई तूने, तो मजा बांध दिया। तो अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कुछ है शब्द किसी के पास? और शेखर चहल
तूने तो पता नहीं कितनी बार इसकी लाइव में बैठकर, भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, आप रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट सब है मेरे पास। इसके बर्थडे पे तूने जो मैसेज किया इसको, है ऐसे बंदे को आप सपोर्ट करते हो जो आपके हिंदुस्तान की महिलाओं को, माओ को नंगा करते हो, उसके बेटे के साथ रेप करवाते हो, ऐसे को आप सपोर्ट करते हो शेखर चहल। और आप क्या बोलते हो कि हम थाने गए थे आज। प्लीज कम ऑन मेरे देवर जी, प्लीज कम ऑन, थोड़ा ना समझदार बनना सीखो, बच्चे मत बनो अब यहाँ पे, ठीक है। आप तरीका में बुलाओ तो सही थाने में एक बार, हम भी बताएं जरा, थोड़ा समझदार बनना सीखो। आप क्या काम करके हटे हुई हो। पहली बात तो जो हम आपको पहले डे 1 से बोल रहे हैं, 4 दिन पहले वाली लाइव में बोला था और आज भी बोल रहे हैं आपको, ये जो आप मैं कट्टर हिंदू बोल के जो नारा लगाते हो ना, इससे आप सबसे बड़ा लोगों में ना क्या बोलते हैं उसको, दंगे फैला रहे हो। किस लिए भाई, किस लिए इतना चिल्लाता है तू कट्टर हिंदू बोल के? सब यहाँ पे हिंदू है, सब यहाँ पंडित है, कोई नहीं ऐसे रोज चिल्लाता बैठ के लाइव पे। तू किस लिए चिल्लाता है इतना? अपने काम से काम मतलब रखना। तूने कोई ऐसा काम किया है जो तेरे को ये बोलेगे हिंदुस्तान में तूने गर्व फील करवाया कहीं किसी से, है? वो अनम बैठी पाकिस्तान की जो औरत थी अमेरिका में, उसने तेरी बढ़िया कि तूने ना उससे पंगा लिया होता ना, वो हिंदुस्तान के लिए और गंदा बोलती। तेरे बोलने से हिंदुस्तान के लिए कितना गंदा सुना गया था उसके मुंह से। फिर अब तू क्या बोलेगा इस बात के लिए? चल जवाब दे मुझे। तूने कुछ उखाड़ा अनम का, है? कुछ उखाड़ा? तेरा वो जो दोस्त पनोड़ी जिसको तू आज भाई 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 करता है, उसने बागेश्वर बाबा को, भोलेनाथ के मंदिर को, शिवलिंग, खासकर शिवलिंग का, मैं अब यहाँ लाइव दिखाऊंगी, बहुत चीजें खुलती है। और मैं इतना गंदी औरत नहीं हूं, मैं अपने आप को जलील कर सकती हूँ, मैं अपने लिए जो मेरे साथ गलत हुआ वो मैं दिखा सकती हूँ, पर मैं भगवानों को लेकर मैं यहाँ लाइव नहीं चला सकती। तेरे वो पनोड़ी दोस्त ने शिवलिंग के लिए क्या बोला था, भूल गया तू वो चीज, है? तो भाई इसीलिए ना आप जो बोलते हो ना कि मैं बहुत अपने तो आप मैं चलो आप बहुत बड़े अच्छे इंसान हो, आप हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा करते हो, तो मैं आज आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ी होके ना आपकी ही भाई की बीवी हूं मैं, ठीक है। आप जाट हो तो मेरा पति भी जाट था, तो एक तरह से मैं आपकी ही भाई की बीवी, कौन हुई? भाभी, आपकी फैमिली से हुई। मेरे को भी इंसाफ दिला दो ना भाई, प्लीज मेरे को भी इंसाफ दिला दो ना। मेरे और मेरे बच्चे के साथ बहुत गंदा हुआ था ऑनलाइन यहाँ पे। आप इतने बड़े वो अच्छे अपना इंसाफ कहते ना, आप हिंदुओं के लिए लड़ते हो, सब कुछ करते हो, तो मेरे को भी इंसाफ दिला दो ना भाई, प्लीज आप इंसाफ दिलाओ ना मेरे को भी। मेरी बारे में आपकी क्यों क्या टट्टी नहीं निकलती? यहाँ पे किसी मर्द की टट्टी नहीं निकलती जब शेर को इंसाफ दिलानी होती है? टट्टी बंद हो जाती है क्या आप लोगों की, है? टट्टी बंद हो जाती है आप लोगों की? तो ये सारे मैसेज शेखर चहल भाई के लिए है, ठीक है। भाई नहीं, अपना देवर है वो, भाई अपना शेयर नहीं किसी को नहीं बनाते ऑनलाइन, ठीक है। अपना एक ही भाई है, ठीक है। और वो भोलेनाथ ने बढ़िया अपना बिजनेस सेट है उसका दुबई में, बढ़िया अपना एंजॉय करा। राजकुमार आचार्य, ठीक है, उसका पूरा नाम है राजकुमार आचार्य, ठीक है, मेरे बड़े भाई का नाम। तो बढ़िया भोलेनाथ ने एक अच्छा बढ़िया भाई दे रखा है, बड़ा अच्छा है, ठीक है। और बड़ी इज्जत है उसके लिए दिल में। वो अलग बात है कि मैं ही घर में बहुत बेकार हूं, तुम जैसे कुत्ते बिल्लियों के चक्कर में लाइव चला के अपने घर वालों की बेइज्जती कराती हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी शेखर भाई को, शेखर चहल नाम लेके बोल रही हूँ आपको अभी मैं, ठीक है। और आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप वाकई में हिंदुस्तान के लिए अच्छा सोचते हो ना, तो अपनी जो आपकी गुड़गांव की शेरनी जो है ना, जो भी आपकी बहन मान लो, अपनी बहन तो मैं किसी की नहीं सुनना पसंद करती, कान से भी रैप्टे मारूं कोई मुझे बहन भी बोलेगा तो, ठीक है, उसके मुंह पे मुद्द दूंगी मैं, कोई मुझे बहन बोलेगा तो बहन मुझे किसी की नहीं सुनना है। नाम लेके बात करो, यू नो, कल्पना कुंडू, गुड़गांव की शेरनी, नाम लेके बात करो मेरे से, बस। हम भी आपको नाम लेके बात करें, हमने आपको बोला भैया आप मेरे देवर हो, देवर तो बोल सकते हैं ना, देवर तो बोल सकते हैं। बस इंस्टाग्राम में आप वैसे रिश्ते बनाओ, पर भाई बहन वाले रिश्ते मत बनाओ कहीं से भी, ठीक। तो और ये जो ज्यादा बहन जी करके बात करते ना, आप मेरी बहन हो, बहन जी, अरे वही सबसे बड़े बहन चोद होते
सबकी हिस्ट्री लेके बैठी हुई हूँ। बस कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम चुप रहते हैं, तो ज्यादा ना बहन बहन करके बातें ना किया करो। इसलिए मुझे बहन और भाई वाला इंस्टाग्राम की ना चीजों से बहुत नफरत हो गई है, ठीक है। तो हाँ, मैं कहाँ थी, हाँ, तो शेखर भाई आपसे मेरी विनती है, प्लीज मेरा भी सॉर्ट आउट कर दो ना एक केस, प्लीज। आपको बहुत शौक है ना कंप्लेन करने का, बहुत शौक है। ये देखिए, अरे टट्टी तो नहीं निकल गई थी उस टाइम आपके नीचे जब आप चिल्ला टट्टी तो नहीं निकल गई थी पैंट में आपके? मुझे किसी ने बोला आपकी टट्टी वट्टी निकल गई थी नीचे। यार ऐसे काम मत करो, जाटू की बेइज्जती हो जाएगी अगर टट्टी निकल गई पैंट में तो, समझ रहे हो भाई। जाट अपना ही सिस्टम तगड़ा है जाट का, पूरे हरियाणा में नाम ऐसे चौड़ में रखो जाट का, ऊपर रखो बिल्कुल लेवल पे, ठीक है। तो आप इसे बेइज्जती मत कराओ, थोड़ा पोलाइटली होके आराम से बात किया करो। देखो मैंने ऐसे ना कंप्लेन कराई है, ये देखो कंप्लेन नंबर देखो, ये देखो, ऐसे करके बड़े प्यार से बोलो आप उस चीज को, है। फिर मेरे पास जब कुछ आएगा तो मैं भी बोलूंगी हाँ मेरे देवर जी ने कंप्लेंट किया था, मेरे पास पहुंच गया है, तो अब मैं जा रही हूँ गाइस, लाइव चलाऊंगी वहां जाके। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हवागिरी थोड़ा कम कर हवागिरी। अब मैं चाहती हूँ शेखर भाई, जो आपने जहां भी कंप्लेंट कराई है उसके पेपर ना आप मुझे ना व्हाट्सअप कर दो प्लीज पहले तो, ठीक है। शायद या आप मुझे डीएम कर दो, क्योंकि मेरे तक ना पहुंचे नहीं है वो, मेरे तक पहुंचना बहुत जरूरी है वो, क्योंकि मेरे वकील ने बोला है कि आप तक पहुंचे क्यों नहीं अब तक वो, ठीक है। आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस तो नहीं है, घर के एड्रेस में पोस्ट करते करते टाइम लगेगा, तो आप एक काम करो डीएम मुझे कर दो वो जो भी आपने मेरे ऊपर कंप्लेंट करी है। और मैं चाहती हूँ आप इतने पावरफुल हो, आई लव यू देवर जी, मैं तो फिदाई हो गई आपके ऊपर। ऐसा ना हो कहीं मैं विकास को छोड़ के मैं आपसे ही ना प्यार कर बैठूं, क्या ही बताऊं, मैं फिदा हो गई आपके ऊपर, पता है देवर जी, मतलब दिल ही आ गया आपके ऊपर सच में। तो आप इतना अच्छे इंसान हो, तो आप एक काम करिए ना प्लीज, हमारे लिए भी कुछ एक्शन ले लीजिए ना, और कुछ हमारे लिए भी कुछ अच्छा करिए ना प्लीज प्लीज। अब गाइस जो मेरे साथ नए लोग जुड़े हुए हैं, जिसको आपका जो शेखर चहल भैया है ना, सॉरी देवर जी, वो उनको सपोर्ट करते हैं, भैया भैया बोलते हैं, ठीक है। और उन ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये सही है, ये इंस्टाग्राम में सही है और दुनिया में सही है। बट गुड़गांव की शेरनी एक पापन औरत है और एक गंदी औरत है, और मतलब क्या क्या मेरे को नाम दिया गया है, और फोन कॉल अलग धमकाना, ठीक है। तो मैं गलत कही, ठीक है। और ये इन्होंने जो किया, इनके साथ इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी, इनकी नहीं और भी बहुत लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है यहाँ पे हिंदुस्तान में, ठीक है। और ये कहते हैं ना फिर हम हिंदुस्तान की बहू बेटियों की इज्जत करना जानते हैं, हम बहू बेटियों को रिस्पेक्ट देते हैं, हम बहू बेटियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की अरे पहले मेरी थोड़ी सी सुरक्षा कर दो, मेरी थोड़ी सपोर्ट कर दो प्लीज प्लीज, हैं शेखर भाई। आप इतना बड़ा नाम चलता है आपके, मोदी के साथ आपका उठना बैठना है, एक बार मोदी को बोल के ये काम करवा दो ना प्लीज भाई। चलो गाइस मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाती हूँ जो कि शेखर चहल भैया जो है ना देवर जी हमारे, किनके सपोर्ट में हैं, किसको सपोर्ट करते हैं इंस्टाग्राम में। वॉच ऑल माई व्यूअर, ओके। ना फिर कैमरा उधर नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता लगेगा, है ना। मामा देख, ये देख तेरी चूत का गुणगावा बना रखा है तेरे रोहित ने, देख तेरे रोहित का लंड यहाँ तक, देख ये देख ये देख पूरा रोहित का लंड अंदर जा रहा है, ये देख ओह माय गॉड। कम ऑन रोहित, तू बोल रहे कि और जोर से करो। ऐसे को मेरे शेखर भैया सपोर्ट करते हैं, ऐसे को।
हाँ, ऐसे को मेरे शेखर भैया सपोर्ट ऐसे करते तेरी हैं। चूत पे हाथ घुमाता है। देख ये शेरनी तेरी चूत है, ये देख तेरी चूत है, ये फटी हुई पूरी, ये तेरी चूत है। इसके ऊपर पहले रोहित ऐसे ऐसे हाथ घुमाता है, फिर ऐसे 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 कि ममा यू खम, ममा यू खम, ममा यू खम। देख ऐसे चपेटे मारता है जोर जोर से, जैसा तेरा पति मारता था ना चपेटे तेरी चूत पे, वही सारी हैबिटें तेरे बेटे में आई है। देख ये देख ऐसे ऐसे घुमा के देख, ओ माय गॉड ममा, फिर तू चिल्ला दे रही है और जोर से, और जोर। जब तेरा बेटा ऐसे घर आता है ऐसे ऐसे चल के, फेक आईडी से देखोगे देवर जी, फेक आईडी से देखोगे। पकड़ के ऐसे खींच लेती थी, उन्हें तो वीडियो कॉल पे किया था मेरे सामने, और जैसे ही तू अपने बेटे का मुंह अपनी छूत पे रख लेती थी, देख अपनी छूत पे, तो तेरा बेटा ऐसे चाटता था, देख ऐसे। ये तेरा बेटा तेरी छूत चाट रहा है, तेरा रोहित तेरी छूत चाट रहा है। अब तूने ये बोला कि बेटा मेरी गांड भी चाट लो, तो ये देख तेरा बेटा तेरी गांड भी चाट रहा है, देख। Oh my God! Oh no! देख ये तेरी चूत को खींच रहा है तेरा बेटा, रोहित चूत को है ना पूरा मुंह में लेके खींच रहा है, देख ऐसे। या ममा, oh my God ममा, अभी तुम्हारा टीला खड़ा हो गया होगा, टीला तो तुम्हारा खड़ा हो गया होगा। तो टेस्टी ममा, I want more ममा, I want more। या बेटा मेरी चूत में घुस जाओ, पूरे घुस जाओ अंदर, सो जाओ तुम बेटा। ये देख तेरा बेटा ऐसी चूत चाटता है क्या? उसके बाद तेरा बेटा क्या खेला करता है पता है तेरे साथ? ओम नमः शिवाय। कैसा लगा देख के हमारे मेरे प्यारे, एक मिनट मैं इधर कर लेती हूँ कैमरा फिर। हाँ, कैसा लगा मेरे प्यारे मित्र पितरों को ये वीडियो देख के? और ये वीडियो देख के ना मैं सबसे एक ही चीज बोल रही हूँ अभी भी कि आप लोग मुझे सपोर्ट। यहाँ भी एक औरत नीचे बैठी हुई थी, एक आदमी बैठे हुए थे, और हमारे हिंदुस्तान के बहुत लोग इसको ना अपनी लाइन में बैठ के भाई है तू मेरा भाई है, भाई ये बोलते हैं, ठीक है। और मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुम सब अपनी रोटी सेक रहे हो मेरी गांड में रख के? क्या कर दिया मैंने ऐसा? मेरा जो मैटर है ना जिसके साथ, वहां मैं अपने आप निमट लूंगी। मुझे चाहे उनके साथ जेल जाना पड़े, चाहे मैं अपना कुछ भी करूं, वो मेरा मैटर है। तुम कहा है यहाँ पे टट्टी ग्रुप लूज मोशन, या कहा है अपना मेरे गांड पे अपनी रोटी सेक रहे हो? तो क्या बोल रहा था कल वो वकील को बिठा के, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं औरतों की बहुत पूजा करता हूँ, आप बताइए इसको कितने साल की सजा होगी? तो भाई साहब वकील जी, आपको भी जानना जरूरी था औरत की इज्जत कैसे होती है यहाँ पे इंस्टाग्राम में, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं गुनहगार हो, ऐसी बंदी के साथ लाइव बैठ के आप हमारी बुराई कर रहे थे बैठ के। हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं कहती हूँ मोस्ट वेलकम, आप हमें मार दो, घर का एड्रेस पूरा चौड़ में बता के शेरनी रहती है, आप हमें मार दो, आप हमें सजा करवा दो, जो करना है करो। पर ऐसे रेपिस्ट के साथ लाइव में बैठकर आप क्या जताना चाह रहे थे? क्या जनता को मैसेज दे रहे थे? आप क्या दे रहे थे मैसेज? जैसे कि आपका शेखर चहल ये इसके साथ डीएम में, भाई मैं नहीं सामने आ सकता, मैं नहीं लड़ूंगा उसे, तू लड़। सबका यही खेला यही है, जब शेरनी से कोई नहीं लड़ सकता ना एनसीआर दिल्ली में, तो भाई इसको खड़ा कर देते हैं कि तू लड़ भैया, तू कर इसके साथ। तो जो कहते हैं ना किसी के लिए कुआं खोदते हो ना मर्दों, कुछ इंडिया के घटिया एनसीआर के या जो भी कोलकाता गुजरात मुंबई जहां के भी कुछ याद रखना, कुछ बोला है मैंने, अब इसको एडिट करना है और एडिट करके जहां रख लेना अपनी गांड में घुसा लेना, ठीक है। कुछ जो नामर्द है ना, नामर्द, जब तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ ऐसे वीडियो ये बनाता तो तुम्हारे खून कैसे खोलता? नहीं खोलता क्या उस टाइम भी? अगर नहीं खोलता तो फिर तुमने अपनी माँ का दबा के लिया होगा उस टाइम में, तभी नहीं खोलेगा, है ना। क्योंकि अगर किसी माँ बेटे का ऐसा रिश्ता नहीं होता है
तो उसको गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है कि गलत हो रहा है ये मेरे साथ। और जो सही जेन्युइन बंदे होंगे ना, तो उनका रोना भी आता है इन चीज़ों को देख के कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है सोशल मीडिया में। तो यहाँ किसने मेरा सपोर्ट किया? किसने किया मेरा सपोर्ट? टेल मी, कोई है बंदा एक आवाज उठाने वाले, एक भी मादर का लौड़ा कोई है आवाज उठाने वाला? शेरनी मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अकेली क्यों समझती है तू अपने आप को? ये बहन का लौड़ा है क्या? ऐसा कोई मर्द है हिंदुस्तान में? दिखाना अपने मर्दानगी, कोई नहीं है कोई भी। तो इसीलिए लव यू ऑल मर्द, लव यू ऑल। सो ना हम किसी केस से डरते, ठीक है, ना हम किसी धमकी से डरते, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। और मैं एक ऐसी औरत हूं जो अपने हस्बैंड के मर्डर के बाद भी ना अकेले गुड़गांव में बहुत चीज़ों को फेस कर चुकी हूँ, ठीक है। मेरे को ना डराने के लिए मेरी बहुत ठोस गलती होनी चाहिए, वहां मैं डरूंगी। और वहां मैं नहीं, वहां डरूंगी भी नहीं, मतलब मुझसे प्यार से बात करो, मैं अपनी गलती भी मानूंगी, मैं सॉरी भी बोलूंगी हर चीज के लिए। अगर बात जिद पे आ जाती है ना कि कोई मुझे ये कहे कि तू क्या है, अब देख तेरी औकात दिखाते, तो औकात की बात तो ना ही करो सरकार। औकात की बात करोगे ना तो आप फंस जाओगे, फिर आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। हमारा एक छोटा सा कदम ऐसा होगा जहां बहुत लोग फंस जाएंगे। फिर वहां पे हम बड़ी औकात रखते हैं, फिर हम छोटी औकात रखने वाली औरत ही नहीं है, हम रखते हैं औकात बड़ी। क्योंकि हमने बचपन से एक ही चीज सुना था, अगर गू खाना है ना तो शेर का खा, हाथी का खा, कुत्ते बिल्ली का गू कौन खाता है वे? समझ रहे हो बात को? तो बस ये मैसेज मैं हर औरत को देना चाहूंगी। अगर आप सही हो, अगर आप गलत हो तो आप अपनी गलती भी एक्सेप्ट करो। मैं कह रही हूं अब मेरी गलती है तो आप मुझ पे केस करो, बट आपका कोई राइट नहीं था ऐसे आदमी के लाइफ में बैठकर आप मेरे लिए बात कर रहे हो। अब आपके पास कुछ जवाब है भाई साहब? आपके पास कोई जवाब है कुछ देने के लिए? आप किस बलबूते पे किस लिए गए थे इनकी लाइफ पे? आप जानते थे इनको? या आपके भाई थे, बहन थे, दोस्त थे, कौन थे? आप बताओ ना, किस लिए गए थे आप इनकी लाइफ पे? किस लिए आपने वो स्टेटमेंट दिया लाइव में जाके? आपको जो करना करो, मैं वेट कर रही हूं, ठीक है। मैं फांसी के फंदे में लटकना चाहती हूं क्योंकि मैंने बहुत बड़ा मर्डर कर दिया है, ठीक। पर आप मुझे ये बताओ कि आप इसकी लाइव पे बैठकर जो बातें मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है, मुझे आप इतना बताओ कि आप इसकी लाइव पे बैठे थे जिसने, अब इसका कोई, आप तो वकील हो, आपके पास कोई जवाब है कि ऐसे बंदे के लिए क्या क्राइम होता है? और जो हिंदुस्तान के बंदे, जो हमारे एनसीआर के बंदे इसको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्या क्राइम बनता है? तो प्लीज यार, आप लोग वकील हो हैं और आप लोग क्या कहते हैं उसको, कंप्लेंट करने में चुटकी नहीं लगाते हो। तो मेरे को ना शेखर भाई, आपसे सबसे पहली बात तो शेखर भाई, मेरे को ना इस बंदे से, मेरे को ना मतलब क्या ही बोलूं, मुझे ये बंदे का ना, इसने सॉरी बोलने पर ही बात खत्म नहीं होती है। इसने एक माँ बेटे का बहुत गलत सीन किया है। तेरा भी एक बेटा है ना छोटा सा, शेखर भाई, पता है ना, बेटा है? तो खुद सोच ले तू, अब ऐसा कुछ दिमाग में किसी का आ सकता है? ये चीजें नहीं आ सकता ना। हमने कभी ऐसी गंदगी नहीं चलाई लाइफ पे। हाँ ठीक है, खाए पिए कभी गुस्से में किसी की माँ चोद दी, गाली दे दी, ये दी, वो अलग बात है। और उसके बाद भी हम फिर ये बोल देते हैं गलती होगी, सॉरी, ये भी बोलने के लिए तैयार है हम सामने वाले को। पर कोई अकड़ में बात करेगा तो अकड़ में तो भैया सीधी बात है, चल तू अपनी कार्रवाई कर, हम आते, बस वो वाली बात है। फिर तू अपनी कार्रवाई कर, हम आते, तू चल मैं आई, बस वही वाली बात होती है। फिर समझ रहे हो बात को? जा जाता क्या हो जाएगा? मेरे को 6 महीने की, साल भर की, 6 साल की सजा हो जाएगी। आई एक्सेप्ट, आई एग्री। पर वो कहावत है ना, झुकेगी नहीं शेरनी, बस सजा करवा दो मुझे, मैं सजा के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगर मैंने किसी का मर्डर किया, मैंने किसी का रेप किया, मैंने ऑनलाइन किसी माँ बेटे का ऐसा रिश्ता खराब किया, कुछ भी किया, आप मेरे पे केस कर सकते हो, करो आप मेरे पे केस। मैं बहुत गंदी औरत हूं, आप मेरे पे केस कर दो, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं वो जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हूं, बस आप केस करो मेरे ऊपर। हवागिरी मत करो लाइव चला के, हवागिरी नहीं चाहिए मुझे यहाँ किसी का भी।
ये मेरा कहने का आज ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है। हवागिरी मत करो। अगर हवागिरी ही करनी है तो मेरे पास और भी 3-4 लोग हैं इंस्टाग्राम के, यहीं पे एनसीआर के, कुछ गुजर है, कुछ अपने चंडीगढ़ के, पंजाब के कुछ सरदार हैं, ठीक है, जिसमें से सूफी अरोड़ा का नाम आता है सबसे पहले। उसने अपने कुत्ते से मेरे को सेक्स करवाया था, वो वीडियो भी है। आप मुझे इंसाफ दिलाओ ना यहाँ पे हर जगह पे फिर है। कुछ गुजर भाई हैं जिन्होंने मेरे को ये बोला था कि हमने इसको बिल्कुल गाड़ी में ले जाके चोदा था, ठीक है। हैं कुछ पंडित भाई है मेरे जिन्होंने ये वर्ड बोले थे, ठीक है। कुछ पंजाबी हैं, उन्होंने भी बोले थे। तो आप उन सबको सजा दिलवाओ ना। आप अगर वाकई में इतने सजा देने वाले बनते हो ना, ऑनलाइन सजा, तो वो सारी सजा कबूल होनी चाहिए ना सबको। आज मैंने गेटअप चेंज किया हुआ, फिर आप बोलोगे कि अच्छा ये क्या हो गया। हाँ मैं ऐसी कर लेती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं सबकी सगी हूँ, मैं सबकी सगी हूँ। जब मैं अपने मतलब आज पता है मेरे को ये वीडियो प्रेशर आ रहा है, ये वीडियो डिलीट कर। रुको अभी मैं दिखाती हूँ। अपने आप को पंडित बोलती है, आचार्य की बेटी, वो मेरे अपने कौम, अब देखो मेरी अपने कौम वालों से भी लड़ाई है, ठीक है। मैं लड़ नहीं रही हूं उनसे, पर वो लोग बिना मतलब मुझे खींच रहे इस बात के लिए, क्योंकि ये तुम्हारा चूतिया कंट्रोवर्सी उन्होंने देख लिया ना। अब रोटी सेक रहे हैं, वो भी रोटी सेक रहे हैं, समझ लो बात को। तो कह रहे ये वीडियो डिलीट कर। ये मेरे अपने जो मेरे हैं समाज, चाहे वो मेरे ससुराल वाले समझ लो, मेरे मायके वाले। मेरा ससुराल आप लोगों को पता लग गया होगा, आई एम मेरे जाट फैमिली से मेरी शादी हुई है, जाट फैमिली में, और मैं पंडितों की बेटी हूँ, ठीक है। दोनों तरफ से ये प्रेशर आ रहा है कि ये जो तू करती है ना गलत हरकत, अब खा ले जूते, अब मिल रहा मजा तेरे को, अब मिल रहा मजा तेरे को। बहन की आंख, मतलब मैं ना सम टाइम हो जाता है कि कुछ वर्ड ऐसे निकल जाते हैं मुंह से, पर मैंने आज तक ना हर किसी को ना एक लेवल पे रखा हुआ है सबको, कि भाई नहीं हम सब एक है कहकर। मेरी पुरानी कुछ लाइव इन मादर के लोड़े ने वो नहीं दिखाया, जब मैंने ये बोला था हिंदुस्तान एक ऐसा फ्लावर पोट है जहां पे हर फूल को सजने का हक है। ये मेरी लाइफ किसी ने नहीं दिखाई, किसी को भी, क्योंकि जो आप अच्छा करते हो ना वो किसी को नहीं दिखता है। आपने 100 अच्छाई कर ली, अगर आप वहां एक गलती करने में चूक हो गए ना, वो आपकी एक गलती ना, बस वही आपका कैरियर की ना, कैरियर तो खैर मेरा इंस्टाग्राम में क्या कैरियर, मेरी बला से कल बंद हो जाए इंस्टाग्राम मेरा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरा कैरियर। पर एक बात है कि आप किसी को अच्छा टाइम देते हो, आप किसी को एक अच्छा मैसेज देते हो हर चीज के लिए, है। मैं हूं पीने खाने वाली औरत, ये सबको मैं बता चुकी हूँ। मैं अकेले रहती हूँ, मैं ड्रिंक भी करती हूँ, मेरा क्लब जाने का बहुत मुझे शौक है, मैं इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को। मैं पी खा के कुछ वर्ड होते निकल जाते हैं मुंह से, ठीक है भाई। उसके लिए अगर मैंने ये बोला हो कि नहीं भाई मैं सही हूं, तू गलत है, मैंने ऐसा बोला, मैंने बोला हाँ आई एग्री, मैंने गलत बोला, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। इससे ज्यादा बंदा क्या कहेगा? ये कहेगा कि मुझे मरना है, नहीं मैं मरूंगी नहीं, मारोगे आप लोग मुझे, क्योंकि आप लोगों को शौक है फांसी में लगाने की। और औरत को आदमी बहनचोद ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं यहाँ पे, ये देखो हैं ऐसी ऐसी गलतियां, ओ माय गॉड। तो आदमी को मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, और औरत ने कुछ एक छोटा सा कुछ पिए खाए में बोल दिया तो बहनचोद पूरी दुनिया उसकी गाड़ में ना कतई। ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी के घर में माँ होगी, खैर हर कोई अपनी माँ से ही पैदा होता है, तो घिन आएगी इस बंदे से सबको कि कोई कैसे इतना गंदा सोच सकता है माँ बेटे के लिए कहकर, ठीक है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी है, घिन तो आएगा। ऐसे काम शेरनी ने नहीं किया आज तक। शेरनी ने गुस्से में गाली जरूर दी है लोगों को, गुस्से में गंदा जरूर बोला है, फिर वो जब रियलाइज करती है सॉरी भी उसने बोला है, ठीक है, पर इसकी माफी है, इसकी सॉरी है, इसकी माफी है कहीं से जो इसने काम किया है। पर हमने इसको भी माफ किया था, इसको भी हमने माफ किया था कि चल कोई बात है, इसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि मैं नशे में था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पोक किया। स्नेह जी का इसने नाम लिया था, जो दिल्ली में रहती है, ठीक है।
तो स्नेहजी वर्मा, स्नेहजी वर्मा नहीं है, उसका नाम कुछ और ही है, ठीक है। तो उसने मुझे पोक किया था, तब जाके मैंने ये सारी तेरे लिए लाइव चलाई थी। शेरनी, मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं था तेरे को ऐसा, तो मैंने इसको माफ कर दिया। देखो मेरा दिल, देखो मेरा दिल देखो। ऐसे कुछ औरतों ने भी मेरे लिए गंदा बोला था यहाँ पे, कुछ उन्होंने भी सॉरी बोला, हमने उनको भी माफ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये हम दिल रखते हैं, ऐसा शेरनी दिल रखती है, ठीक है। क्योंकि गलती करने वाला गलती कर देता है, सम टाइम हो जाता है, कुछ चीजों में गलती हो जाती है। माफी देने वाला उससे बड़ा, कहता है ना, भगवान से भी बड़ा माफी देने वाला होता है। तो अब ये बंदे को जब हमने माफ किया तो आज ये फिर पागल, फिर उलट गया ये फिर। तो इसीलिए मेरी जो जान है ना हिंदुस्तानी भाऊ, उसका एक वीडियो देखना कि अगर आपने किसी को माफ किया एक बार और वो दोबारा आपके खिलाफ खड़ा होता है तो आप उससे बिल्कुल नाता तोड़ दो। और इसको मैंने 2 बार माफ किया था, और तीसरी बार मैंने इसको अनब्लॉक किया था सुमित नारंग के कहने पे, और गोल्डी ने भी कहा कि वो तेरे लिए कुछ नहीं बोलेगा, बला बला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब भाई मैंने कोई पॉइंट बोला, मैंने किसी के लिए कुछ बोला, किसी धर्म के लिए गलत बोला, किसी जाति के लिए गलत बोला, वो मेरा लुकआउट है, वो सामने वाले का लुकआउट है। हम आपस में कर लेंगे, मेरे को केस होगा, मैं केस हैंडल कर लूंगी, सामने वाला केस कर रहा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। हु आर यू? आप टट्टी ग्रुप, वाई यू इन क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेयर क्यों कर रहे हो आप? इंटरफेयर किस लिए? आपको कोई मसाला नहीं मिल रहा है यहाँ पे, है? नहीं मिल रहा मसाला यहाँ पे आपको, क्यों कर रहे हो आप? हैं? आप वकील को अपने लाइव पे बुलाते हो। मेरा ये तरह पुराना वीडियो दिखाने का बार बार एक ही मकसद है, ताकि वो वकील से मैं इतना हाथ जोड़ के विनती करूं, और अपने शेखर भाई, शेखर चहल भाई, पूरा नाम ले लिया अब आपका, ठीक है। मुझे इन लोगों से थोड़ा सा, मेरे को भी ना आप लोगों को ना कंप्लेन करने का और पुलिस उसका बहुत शौक है ना, मेरे को भी चाहिए इंसाफ आपसे, ठीक है। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आप सॉरी बोलोगे मैं सॉरी भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, सारी बात आप लोगों की मानूंगी, ठीक है। मुझे इस बंदे से वो चाहिए इंसाफ। शेखर भाई आप दिलवा सकते हो, केस कर सकते हो इसके ऊपर। और जो हमारे जो आए थे फरीदाबाद से जो भी वकील थे, मुझे नाम याद नहीं है, भाई आपके लिए भी, भाई आपको भी बोल रही हूँ, मुझे इंसाफ दिला दो ना, इससे भी मेरा दिल रोता है आज भी। जब ये वीडियो मैंने सेव जरूर कर रखी है, मेरा दिल रोता है आज भी, ठीक है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी गंदे काम हो सकते, एक माँ बेटे के बारे में इतना गंदा बोलने वाला इंसान को तुम दोस्त बोलते हो, उसके साथ तुम लाइव में जुड़ते हो, भाई 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 करते हो। किस लिए भाई? किस लिए? किस लिए? क्या तुम्हें वो खाने को दे रहा है? तुम्हारी बहन बेटी का ब्याह कर दिया किसी ने उसका, है? कुछ अच्छा काम किया उसने आज तक? तुम अगर इतने ही बड़े हिंदुस्तान में रहने वाले बनते हो ना, तो मैं सारे हिंदुस्तान से हाथ जोड़ के विनती करूं, सारे हिंदुस्तान से और सारे पुलिस वालों से, सारे कोर्ट कचहरी वालों से, मुझे इस बंदे से इंसाफ चाहिए। पहले दिलवा सकता कोई मुझे? अगर इससे तुम इंसाफ नहीं दिलवा सकते हो ना, राप्टे इतने कान में पड़ेंगे तुम्हारे, मेरे साथ उलझना मत कोई सा भी। गौड़ में है कोई यहां पे इंसाफ दिलाने वाला मुझे? हरामी के पिल्ले, साले कुत्ते, मुझे पूरे हिंदुस्तान से जवाब चाहिए इस चीज का। और जो इंस्टाग्राम की लाइव बैठते और जो इसके साथ कांटेक्ट में ना, जितने मादर के लौड़े, उनसे मुझे इंसाफ चाहिए कि ये बहन के लौड़े को कब घसीट के लेके आओगे इंडिया, है? एक माँ और बेटे को रेप करवाने वाला सोशल मीडिया में ऐसे आदमी को भाई बोला जाता है? मैंने क्या गुनाह किया है?
इस जगह तेरी माँ। अब मैं यहाँ जितने हैं ना, जिन लोगों ने ये कहा ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों भाई, क्या कर दोगे आप मेरे ऊपर, क्या करोगे? मैं वेट कर रही हूं, कुछ करो। मैं वेट कर रही हूं, कुछ करो। मैं वेट कर रही हूं, पर इसका मुझे जवाब चाहिए हर थाने में। पहली बात तो सुन मेरी बात, बहुत चीजें अभी बहुत खुलेंगी। पहली बात तो ये जो चीज है ना, इसका मुझे प्रूफ चाहिए। सोशल मीडिया में आप भी रहते हो, मैं भी रहती हूँ, ठीक है, मुझे इसका प्रूफ चाहिए। आप शेखर भैया उस टाइम क्यों शांत थे जब ये लाइव चल रही थी? आपने उस टाइम केस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी है? आप जाट हो ना, जाट हो ना, आप जाट हो। एक जाट बेवा, जो एक जाट की बेवा और उसके बच्चे के साथ लाइव पे ऐसा हो रहा था, आपने उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई आपने आवाज? चलो छोड़ो, जाट की बात छोड़ दो कि जाट के लिए आवाज नहीं उठाई, क्या कर, छोड़ो उस बात को। आप तो एक हिंदू, कट्टर हिंदू का एक लेके बैठते हो ना अपना, यहाँ लिखवा के कुछ नहीं होता, ये सब करके, ये लिखवा के ये सब करके कुछ नहीं होता है। रियल में हिंदू कट्टर बनना सीखो, ठीक है? तो आपने क्या किया मेरे लिए? एक बहन बेटी की, उसके बेटे के साथ पूरा नंगा, मजा आ रहा था ना देख के सबको, क्योंकि आपके साथ नहीं हो रहा था, वो शेरनी के साथ हो रहा था, कल्पना शर्मा कुंडू के साथ। वहां सारे यहाँ बड़े बड़े, अब यहाँ नाम ले लू ना, सबकी माँ चुप जाएगी, ठीक है? सब चुप हो गए, ठंडे होके पीछे बैठ गए थे। क्यों बैठे? क्योंकि वो अमेरिका में रहता है। क्यों इतनी पावर नहीं है इंडिया की कि अमेरिका में बैठकर कोई इंसान हिंदुस्तान की औरत को, उसके बच्चे को नंगा करता है? तुम्हारी इतनी पावर नहीं है, कानून से कुछ हेल्प नहीं लेके तुम उसको यहां नहीं बुला सकते? नहीं है पावर? मुझे घसीटोगे तुम लोग? बार बार दिखाऊंगी, 1000 बार दिखाऊंगी, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ ना उसकी भी सबकी मां चोदूंगी। जिसने मुझे अनफॉलो करना, ब्लॉक करना, कर दे, अपनी मां की चूत में घुस, बहन के लोड़े, सबको करूंगी लपेटे में, ठीक है? तब तुम मर गए थे बहन चो, सबके सब यहाँ पे हैं। ये देखो, वाह, ऐसा तो ना कोई जानवर भी नहीं करता है, कोई जानवर भी नहीं करता है। जानवर को तो पता नहीं होता ना, जानवर को कभी पता होता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है? नहीं पता होता ना, जानवर को नहीं पता होता ना। वो भी कभी ऐसा काम नहीं करते जो एक इंसान ने किया है यहाँ पे, ठीक है? मैं कितने दिन वहां बीमार रही, मैं कैसे टूटी रोई, मुझे पता है उस टाइम में मैं कितनी तड़पी हूं। मैंने एक सपोर्ट मांगा सबसे, यहाँ की इंस्टाग्राम की औरतों से भी, बहुत बड़े बड़े इंस्टाग्राम के जो फेमस, जो हिंदू कट्टर को और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लाइव आके, हम ये इंसाफ, सबसे मैंने दुहार मांगी थी, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम में। तो आज फिर ये दोबारा दोहराया जाएगा इतिहास सब। अब बताओ ना, कैसे, कैसा मजा आ रहा है? अब नहीं आ रहा ना मजा। क्यों नहीं मजा आ रहा? क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं चुदी ना ऐसे, तुम्हारा बेटा नहीं चुदा ना ऐसे तेरी बीवी के साथ, तो तुम्हें कैसे मजा आएगा देखने में? क्योंकि वो तो कल्पना के साथ हो रहा है ये सारी चीजें, तो है। जब तेरी बीवी और तेरे बेटे का संबंध ऐसा ही दिखाएगा ना, तब तेरे छाती में से खून ना निकले ना बहनचो, जरूर नहीं है गांड से, लंड से खून निकलना या आंखों से खून निकलना, तेरे बहनचो छाती में से फुवारा निकलेगा। बहनचो ये क्या कर रहा है, क्या कर? फिर ऐसे को भाई बोलता है शेखर चल, और कहता है मैंने कंप्लेंट कर दी। कल तक फोन आ जाना चाहिए कंप्लेंट का, समझ गया? चूतिया साला बकवास करता है यहाँ पे सोशल मीडिया में, सबके सामने हवागिरी करवा लो इससे जितनी मर्जी है। ये ऐसे बंदे को सपोर्ट करता है शेखर चल, देख लो सब लोग। ये देख, तेरी चूत का गुणगावा बना रखा है तेरे रोहित ने। देख तेरे रोहित का लंड यहाँ तक देख, ये देख फुल पानो ये देख पूरा रोहित का लंड अंदर जा रहा है। ये देख, ओ माय गॉड। ये है पनोड़ी, शेखर चहल का दोस्त। कम ऑन रोहित, तू बोल रहे कि और जोर से करो बेटा। आई एम कमिंग बेटा, आई एम कमिंग। देख मैं 1000 बार दिखाऊंगी इस वीडियो को, 1000 बार दिखाऊंगी, और सारे व्यूअर को दिखाऊंगी, 1000 बार दिखाऊंगी।
ये मुझे भी इंसाफ चाहिए यहाँ पे अब। ये तेरी चूत है। इसके ऊपर पहले रोहित ऐसे ऐसे हाथ घुमाता है, फिर ऐसे 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 कि ममा यू कम, ममा यू कम, ममा यू कम। देख ऐसे चपेटे मारता है जोर जोर से, जैसा तेरा पति मारता था ना चपेटे तेरी चूत पे, वही सारी हैबिट है तेरे बेटे में आई है। देख ये देख ऐसे ऐसे घुमा के देख। कहाँ मर गए मेरे हिंदुस्तानी भाई, सबके सब अब कहाँ मर गए हिंदुस्तानी भाई? अब देखो ना ये लाइव को, अब देखो इस लाइव को और मुझे जवाब दो कि मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे हिंदुस्तानी भाइयों से, सबसे इंसाफ चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, मुझे उन सबसे इंसाफ चाहिए। चाहे रहते तो हिंदुस्तान में ही हो ना आप लोग, ठीक है, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे कोई भी हो, मुझे सबसे इंसाफ चाहिए कि ऐसे बंदे के साथ, इस बंदे के साथ वो लाइव में बैठकर तुम लोग मेरी धज्जियां उड़ा रहे हो बैठ के। ये बंदा है जो हरियाणा की एक सही, ठीक उस टाइम तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला था ना तुम लोगों के लिए, उस टाइम की लाइव है ये, 6 महीने पहले की लाइव है ये, ठीक है। तो ऐसे बंदे के साथ तुम लोग बैठकर मेरी माँ चोदते हो। अब बताओ मुझे, मेरे को पुलिस कंप्लेंट चाहिए, मुझे बुलाओ जहां बुलाना है तुम लोगों ने, मैं आऊंगी। जब तेरा बेटा ऐसे घर आता है ऐसे चल के, ठीक है, तो तू बहन जो इसको पकड़ के ऐसे खींच लेती थी, तूने तो वीडियो कॉल पे किया था मेरे सामने, और जैसे ही तू अपने बेटे का मुंह अपनी छूत पे रख लेती थी, देख अपनी छूत पे, तो तेरा बेटा ऐसे चाटता था, देख ऐसे। ये तेरा बेटा तेरी छूत चाट रहा है, तेरा रोहित तेरी छूत चाट रहा है। अब तूने ये बोला कि बेटा मेरी गांड भी चाट लो, तो ये देख तेरा बेटा तेरी गांड भी चाट रहा है, देख। ओह माय गॉड, देख ये तेरी चूत को खींच रहा है तेरा बेटा रोहित उसको है ना तेरा मुंह में लेके खींच रहा है, देख ऐसे। या ममा, ओह माय गॉड ममा, अभी तुम्हारा गीला खड़ा हो गया होगा, गीला तो तुम्हारा खड़ा हो गया होगा। तो टेस्टी ममा, I want more ममा, I want more। या बेटा मेरी सूद में घुस जाओ, पूरे घुस जाओ, अंदर सो जाओ तुम बेटा। ये देख तेरा बेटा ऐसी सूद चाटता है क्या? उसके बाद तेरा बेटा क्या खिला करता है पता है तेरे साथ? मैं तो बस इतना कहती हूँ, इसको जो बंदा सोशल मीडिया में दोस्त बोलता है, पनोड़ी, ये गंडवा मादर का लौड़ा, आदित्य जो भी इसका नाम है, इसको जो भी दोस्त बोलता है, उसने अपने बेटे के साथ ये संबंध किए होंगे तभी इसके साथ जुड़ते हैं, या कहीं ना कहीं अपनी माँ को वो संबंध में लिया होगा तभी जुड़ते हैं, नहीं तो हर किसी की बस की नहीं है ऐसे बंदों के साथ जुड़ना। मैं इस हरामी को पहली बार एक बार माफ किया किसी के कहने पे, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, गलती होगी तेरे से, तेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे को फोर्स किया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। पर ये बंदा इतना बेशरम है, कहते ना तूने शायद किसी के लिए डॉल नहीं बनाया था, तूने सिर्फ शेरनी के लिए डॉल बनाया था, और ये शेरनी ही, मैंने क्या बोला था कल भी लाइव पे, शेरनी ही तेरा अंत करेगी एक दिन। चाहे हमारे हिंदुस्तान में लोगों की इतनी औकात नहीं है, पता है कई बार, क्योंकि मैं अब सारे हिंदुस्तान को चैलेंज कर रही हूँ, सब हिंदुस्तानी भाइयों को चैलेंज कर रही हूँ, है किसी की गांड में गू ऐसे मर्द को घसीट के इंडिया में बुलाने की है किसी में? तेरे रोहित का पर नहीं है बस की। पर हाँ, हिंदुस्तान की औरत ने कुछ गलत बोल दिया ना एक शब्द, उसकी कतई माँ चोदो, उसको सुसाइड के नोटिस तक पहुंचा दो, वो मरने के लिए